डॉक्टर इरफान, ये आइडिया आया कैसे कि जी आपने भारत को एक्सपोज करना है, बेनकाब करना है और आपने इस फिल्म को कंप्लीट किया, काफ़ी साल लगे। 2.5 साल से मुतालिक ज़रा कुछ बताइएगा नाजरीन को, देखने वालों को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। बेसिकली मैं क्योंकि बलूचिस्तान में 20 साल मेरी ज़िंदगी के गुजरे हैं, मेरी एजुकेशन कोयटा से है, तो मैं जब ये देखता था कि मीडिया पे एक बहुत मिसपरसेप्शन बलूचिस्तान को लेके इंडिया की तरफ से फैलाई जा रही है। आपके इल्म में है कि इंडिया ने मुख्तलिफ जाली थिंक टैंक्स इंटरनेशनल लेवल पे बनाए हुए हैं, जिससे वो एक नेगेटिव इंप्रेशन बलूचिस्तान के बारे में परसेप्शन दुनिया के सामने बिल्ड करता रहा। तो मेरा ये हमेशा से ख्वाब था कि जो ट्रू फैक्ट्स हैं बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान में किस तरह इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हुआ, कैसे वहाँ के जो लोकल लीडरशिप थी, वहाँ के जो मासूम लोग थे, उनको इंडियन स्पॉन्सर्ड जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने किस तरह कत्ल किया। तो ये एक मेरा कंसेप्ट था कि बलूचिस्तान की ट्रू स्टोरी दुनिया तक दिखाएं। बलूचिस्तान के लोग मेहमान नवाज हैं, मुहिब वतन हैं, पैट्रियाट्स हैं, लेकिन इंडिया क्योंकि अपनी टैक्टिक्स के ज़रिए एक नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड करने में बड़ी हद तक कामयाब रहा, फिल्मों के ज़रिए, बाकी चीज़ों के ज़रिए, तो हमने उसको काउंटर करने के लिए एक अपनी सतह पे एक हमने एफर्ट की। इसमें हमें 6 साल लगे, लेकिन अल्टीमेटली हमने एक ऐसी फिल्म 2.5 साल बनाई जो इंडिया की दर्जनों फिल्मों का न सिर्फ जवाब है, बल्कि इंडियन फिल्में प्रोपेगेंडा बेस्ड होती हैं, हमारी फिल्म रियलिटी बेस्ड है। मैं तमाम जो लोग हैं जो आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2.5 साल देखें। अगर आप बलूचिस्तान को समझना चाहते हैं और अगर आप समझना चाहते हैं कि आपके मुल्क के खिलाफ किस लेवल की कंस्पायरेसी इंडिया ने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, प्लॉट किया हुआ है, तो आप 2.5 साल देखें, आपको अंदाज़ा होगा ये जितनी चीज़ें हैं जो मिसपरसेप्शन इस वक्त पाकिस्तान के बारे में, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, वहाँ के ट्राइब्स के बारे में और इवन सीपैक को लेके जो मिसपरसेप्शंस हैं, ये सारी की सारी 2.5 साल के अंदर आप देख सकेंगे। ठीक है जी। थ्रेट्स वगैरह मिली हैं आपको क्योंकि जिन लोगों को आपने एक्सपोज किया भारत को, और भारत आपको बताया अपने रॉ के एजेंट्स दुनिया भर में भेजने में कितना बदनाम है, और अभी हम देख रहे हैं कि जी कनाडा में भी एक्सपोज हुआ भारत बुरी तरह से, और अमेरिका के हवाले से भी जो खबर आई थी वो भी आपने देखी होगी, किस तरह वहाँ पे जो खालिस्तान तहरीक के जो सिख रहनुमा हैं उनके कत्ल की बाकायदा प्लानिंग करते हैं, ये अपने रॉ के एजेंट्स को, अपने ऑफिसर्स को बाकायदा भेज के, और फिर बुरे तरीके से मुँह की खाते हैं और एक्सपोज होते हैं, बेनकाब होते हैं। अकल फिर भी इनको नहीं आती है, शर्म इनको फिर भी नहीं आती है। तो ये वहाँ पे जाके, क्योंकि रॉ के एजेंट्स और कुलभूषण एक जीता जागता सबूत है हमारे पास, क्या कर रहा था पाकिस्तान में, जाहिर बात है को पापड़ी चाट तो खाने आया नहीं था, पाकिस्तान में किस तरह की एक्टिविटीज करने आया था सबको पता है। तो इसमें कुलभूषण का भी आपने एक किरदार रखा हुआ है, जरा उसके हवाले से भी बताइएगा। खुल के एक्सपोज किया फिर आपने। देखें, एक तो बड़ा कोशिश की इंडियंस ने, जब हम फिल्म शूट कर रहे थे उन्हीं दिनों इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए, प्रोपेगेंडा किया, और हमें उन्होंने कोशिश की कि हमारी मूवी को किसी तरह वो कंट्रोवर्शियल बनाएं। क्योंकि एक चीज़ जो हमारे देखने वालों को समझने की है कि इंडिया ने बहुत पैसा लगाया है बलूचिस्तान की नेगेटिव परसेप्शन पे। पूरी दुनिया में वो डिजिटल कैंपेन्स करते हैं, और ये जो एक फिल्म के अंदर हमने ज़ाहिर है क्योंकि इनका ये सारा जो लबादा था इसको बेनकाब किया, तो डेफिनेटली उन्होंने थ्रेट दी, थ्रेट दे रहे हैं। मैं आज से 3 दिन पहले भी एक ट्विटर स्पेस में था, तो वहाँ इन्होंने उस किसी लिंक के जरिए ट्विटर स्पेस को ज्वाइन किया, तो मैंने वहाँ भी इन्हें चैलेंज किया। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं अगेन कहूँगा कि हमारे साथ डायलॉग करें, मनाजरा करें, आपके प्रोग्राम में आ जाएं, ब्राह्मदाग बुकटी आ जाए, हरबियार मरी आ जाए, मैं बताने को तैयार हूँ कि हमने जो फिल्म के अंदर चीज़ें दिखाई हैं वो एक एक फिक्रा रियलिटी के ऊपर मबनी है, एक एक सीन हमारा रियलिटी बेस्ड है। और कुलभूषण बलूचिस्तान में क्या करता रहा, वो किस तरह उसका एजेंडा क्या था, रॉ की डॉक्ट्राइन क्या थी, बलूचिस्तान को वो क्यों डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, और सीपैक से वो खौफजदा क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने 2.5 साल में दिखाई हैं। वो नहीं चाहते कि बलूचिस्तान प्रोग्रेस करे, बलूचिस्तान आगे बढ़े। और बलूचिस्तान का जो नौजवान है, मैं आपको तवसत से बताना चाहूँगा, बलूचिस्तान का नौजवान अब तरक्की करना चाहता है। बलूचिस्तान का नौजवान टेररिज्म को रिजेक्ट कर चुका है। बलूचिस्तान के कबायली जो एल्डर्स थे, शहीद सिराज रईसानी जैसे लोग और बेशुमार दर्जनों लोग जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी जानें कुर्बान करके कीमत चुकाई है पाकिस्तानियत की, पाकिस्तान के झंडे को ऊंचा रखने की। तो हम इस पे, मैं बज़ाते खुद ये फिल्म जब शूट कर रहे थे तब भी, जब इसके ऊपर हमने काम किया, और अब भी थ्रेट्स हैं डेफिनेटली, लेकिन हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। हम दुनिया को पाकिस्तान की वो अनटोल्ड स्टोरी दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे साथ दरअसल हुआ क्या, और इंडिया किस हेवी स्केल पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। आज जो
सरफराज बंगुलजई ने सरेंडर किया, तो वो अपने मुंह से वो सारी बातें बता रहे हैं जो हमने अपनी फिल्म में बताई हैं। वो खुद कह रहे हैं कि किस तरह अफगानिस्तान में टेररिस्ट कैंप्स हैं, रॉ उनको फंडिंग हमने करता फर्स्ट है, सेगमेंट में इसी हवाले से बात भी की प्रॉपर है। चीजें जो है वो सारा हमारी फिल्म का मैं ये चैलेंज करता हूँ कि अगर ब्रामदाग बुगटी और हरिब्यार मरी देखें इस फिल्म को, और अगर वो एक सीन लॉजिक से साबित कर दें कि गलत है, तो हम उनकी हर बात मानने को तैयार हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ढाई चाल एक अवेयरेंस है यूथ के लिए, मीडिया के लोगों के लिए। बहुत सारे, आप तो माशाल्लाह बहुत वेल अवेयर हैं। हमारे यहाँ नेशनल मीडिया में मैं दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ढाई चाल को देखें, ताकि उन्हें बलूचिस्तान की ग्राउंड रियलिटी का पता चले। अलमिया ये है कि जो इंडियन स्पॉन्सर्ड नैरेटिव है, हम सिर्फ उसी को बाय करते हैं। या चंद एक ऐसे लोग, आज आपके लम्ब में होगा कि जावेद मैंगल जो है वो एक टेररिस्ट है और वो दुबई में बैठा हुआ है, उसकी सिर्फ गाड़ी की नंबर प्लेट 25 करोड़ रुपए की है, और फिर वो कहता है जी बलूचिस्तान डिप्राइव है। आप बलूचिस्तान के लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? आपने तो कोई घर बलोचों का ऐसा नहीं है जो इन दहशतगर्द तंजीमों के हाथों विक्टिम ना हो। इन्होंने जितने बलोच इन्होंने मारे, इतना तो तस्वर नहीं कर सकते कि कोई और इस तरह हो। ठीक है, ये जब इस तरह की मूवी से खुद बनाते हैं और बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कि हुमायूं ने कहा कि इतनी ज़्यादा बना देते हैं, प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश करते हैं, दुनिया का की ज़हन साजी करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान के बारे में, झूठ पे मबनी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से हसद करते हैं। कभी सनी देओल की वो गदर मूवी थी, वो भी आपने देखी, फिर अजय देवगन को लेते हैं किसी मूवी में, किसी में अक्षय कुमार, कोई सनी देओल। लेकिन रियलिटी में इनका नाम क्यों ले रही हूँ? बेसिकली मैं नाम इसलिए ले रही हूँ कि उसमें तो बड़ा इसका दबंग रोल दिखाते हैं कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब हकीकत में इनके जो ऑफिसर्स हैं, कोई पकड़ा जाता है यहाँ पर आके जासूसी करता है, वो अभिनंदन, और जब त्यारा लेकर आने की कोशिश करता है, क्रॉस करने की कोशिश करते हैं अपनी लिमिट को, अभिनंदन, तो फिर वो ज़मीन पर ठा करके गिर जाता है। असलियत इनकी ये है। असल में इनके कंटेंट का आप ये अंदाज़ा लगाएं कि जब MiG-21 गिरा अभिनंदन का, और पाकिस्तान ने उसे बिल्कुल उसी तरह वापस किया जैसे अरीज ने अपनी जज्बा खैर सगाली के तहत, जज्बा खैर सगाली के तहत अरीज ने अपनी उसको दी इंडियंस को। तो लेकिन ये जब वापस गया तो उसको वहां उन्होंने वीर चाकर अवार्ड से नवाज दिया। तो यानी इतना एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जरा सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। वहां पे बकायदा टीवी शो पे बहस हो रही थी कि जो जहाज ये गिरा है ये पाकिस्तान का जहाज है। फिर उनके एक तज्जियाकार ने, एनालिस्ट ने बताया कि MiG-21 है जो कि भारत का जहाज है। एग्जैक्टली तो फिजा मैं बस ये कहना चाहूँगा कि इंडियन कंटेंट का एक अलबत्ता हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी, और आपकी तवज्जो से मैं सब स्टेक होल्डर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि इंडियन गवर्नमेंट अपने इस तरह के जो फिल्म मेकर्स हैं उनके साथ खड़ी है। इंडियन गवर्नमेंट उनको प्रमोट करती है, इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए, इवन ये अभी 1-2 फिल्में उन्होंने बनाई हैं कश्मीर के ऊपर, बिल्कुल मिसपरसेप्शन पे मबनी है, उनका कोई दूर दूर तक हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। कश्मीर में लोग इंडिया से नफरत करते हैं और आज़ादी चाहते हैं, जबकि वो फिल्मों में कुछ और दिखा रहे हैं। इसी तरीके से बलूचिस्तान के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इन्होंने, एक तो वो लोग हैं जिनको स्विट्ज़रलैंड और कनाडा में बैठा के उनको ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने दिल्ली में और मुंबई में भी कुछ लोगों को असाइलम दी हुई है, और हिंद बलोच फोरम के नाम पे एक फोरम बना के करोड़ों रुपए माहाना उसके ऊपर लगा रहे हैं, रेडियो चला रहे हैं और बेशुमार चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके काउंटर में हम ज़ाहिर अपने तौर पे बिंगा सन ऑफ सॉइल, बिंगा पाकिस्तानी, और फिर बलूचिस्तान क्योंकि मेरे लिए मेरा घर है, मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने ऐसे नहीं कि बस अचानक से ख्याल आया और हमने बलूचिस्तान पर फिल्म बना दी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 20 साल बलूचिस्तान में गुजारे हैं। मैं वहाँ के इस फिल्म को बनाने में भी वहाँ के लोकल लोगों की इंडोर्समेंट थी साथ, वहाँ के ट्राइबल एल्डर्स हमारे साथ थे। वो खुद ये चाहते थे कि हमारी जो ट्रू परसेप्शन है वो दुनिया के सामने जाए। वो खुद भी इन BLA को, BLF को, या इस तरह की जितनी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो खुद इनके मजालिम से तंग आए हुए हैं, वो खुद इनके जो बर्बरियत है उससे तंग आए हुए हैं। वो चाहते थे कि कोई ऐसा आए सामने जो इस चीज़ को दुनिया के सामने दिखाए। तो हमने ये हिम्मत की, हमने ये काम किया। और लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट थोड़ी सी आगे बढ़े। इंडिया अपना झूठ पूरी दुनिया में ऐसे धड़ल्ले से फैला रहा है, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपना नैरेटिव आपकी स्क्रीन के ज़रिए, आपके लाखों करोड़ों देखने वाले हैं उनके ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचा सकें। लेकिन मैं गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट भारत को एक्सपोज करने का कोई मौका मैं तो हाथ से नहीं जाने देती, मेरी टीम भी। नहीं, बिल्कुल हम आपकी बड़ी कदर करते हैं, इसीलिए तो आपको रिक्वेस्ट भी की हमने कि आप इसके ऊपर बात करें। और मुझे अंदाज़ा है कि आज आपके शो के बाद इंडिया से बड़ी चीखें उनकी निकलने वाली हैं।
लेकिन हमने क्योंकि सच दिखाया, पाकिस्तान का सच दिखाया, हमारे साथ पिछले 15 साल में इंडिया ने क्या किया, किस लेवल की उन्होंने इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान में की। और मैं तो उन्हें ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये पैसा पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने पे ना खर्च करें, अपने लोगों को टॉयलेट्स बना के दें जो उनकी ज़रूरत है। आपके आबादी के अपने जो मसाइल हैं, ये फिल्मों के अंदर एक ब्राइटनिंग और शाइनिंग इंडिया तो वो दिखा रहे हैं, शाइनिंग इंडिया नहीं बर्निंग इंडिया। आप देखिए वहां पे कोई माइनॉरिटी जो है, से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्होंने एक डायलॉग इनका फिल्म के अंदर बड़ा मजेदार डायलॉग है, अगर वो ये सुना दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि इंडियंस इस फिल्म से इसलिए भी घबराए हुए हैं 2.5 साल से कि अभी आपको पता है कि फाटफ ने भी इंडिया से टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर 31 सवालों पे मुश्तमिल एक क्वेश्चनर उन्होंने उनको दिया, और पिछले अरसे में उनकी टीम भी फाटफ की वहाँ गई और इंडिया के ऊपर पाबंदी लगने के बहुत ज़्यादा इम्कान थे, क्योंकि जैसे आपने शुरू में कहा कि कतर का जो उन्होंने वहाँ फुटबॉल को सबोताज करने की कोशिश की थी, इसी तरह अमेरिकन अब कह रहे हैं कि ये इन्वॉल्वमेंट टारगेट किलिंग में पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहे हैं। तो ये इसलिए घबराए हुए हैं कि अगर ये सच बाहर आ गया और ये अगर दुनिया तक पहुंचा तो इंडिया के ऊपर जो पाबंदी लगने के इम्कानात हैं टेरर फाइनेंसिंग को लेके और ग्रे लिस्ट में उनके जो जाने का खतरा है, तो वो इस वजह से भी इस मूवी को लेके बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।